अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय चैनल प्रोज वेट। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं विलियम ब्लेक की एक पोएम द डिवाइन इमेज। ये पोएम जो है ये विलियम ब्लेक की 1789 की पोइट्री कलेक्शन यानी कि सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में ऐड की गई है। विलियम ब्लेक की हमारे पास दो फेमस पोइट्री कलेक्शन आती हैं। फर्स्ट वन इज सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड द सेकंड वन इज सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। दोनों की टोन और सब्जेक्ट में डिफरेंस है। ये डिफरेंस हम अभी डिस्कस करते हैं जब हमने राइटर का इंट्रो करना है। अच्छा, तो ये जो पोएम है ना, इसमें इनोसेंट साइड दिखाई गई है। रिलीजन को प्योर, होपफुल और यूनिफाइंग डिपिक्ट किया गया है। इनोसेंस का और एक्सपीरियंस का कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है। गॉड की विजन दिखाई गई है। विलियम ब्लेक जो है एक विजनरी पोइट है, इसको काफ़ी विजन्स भी नज़र आती थी। तो इस पोएम में हमें विजन ऑफ गॉड मिलती है, किस तरह से कि गॉड में जो है वो मर्सी है, पिटी है, पीस है और लव है। और ये जो सारी क्वालिटीज़ हैं इनको विर्चूज़ ऑफ डिलाइट कहा गया है। और ये विर्चूज़ जो हैं ये गॉड में भी हैं और ह्यूमैनिटी में भी हैं। ठीक है, गॉड को यहाँ पे आवर डियर फादर कहा गया है। और ये जो चीज़ें हैं, विर्चूज़ हैं, ये फादर में भी हैं और चाइल्ड में भी हैं। चाइल्ड यहाँ पे ह्यूमैनिटी को कहा गया है। फर्स्टली विलियम ब्लेक का इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम पोएम का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे। विलियम ब्लेक जी 1757 में बर्थ हुई इनकी और 1827 में डेथ हो गई। ही इज़ इंग्लिश पोइट, पेंटर, इनग्रेवर ऑफ द रोमांटिक एज। रोमांटिक एज में इनको इंक्लूड किया जाता है। नोन फॉर इलस्ट्रेटेड पोइट्री कलेक्शन लाइक सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस जो है वो 1789 की कलेक्शन है और सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस जो है वो 1794 की कलेक्शन है। इन दोनों में ना डिफरेंस है, किस तरह से इनोसेंस और एक्सपीरियंस का। जो सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस है ना, उसमें एक होपफुल वर्ल्ड दिखाई गई है, प्योर वर्ल्ड डिपिक्ट की गई है थ्रू द होपफुल आई ऑफ चाइल्डहुड। ठीक है, रिलीजन इसमें प्योर है, होपफुल है। और सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में हमें हार्श और करप्ट रियलिटीज़ दिखाई गई हैं लाइफ की और सोसाइटीज़ की। He explored themes of childhood, innocence, experience, religion, and social injustice, strongly influenced by mysticism, vision, and spirituality. Spiritual poet इनको कहा जाता है, visionary poet कहा जाता है, mystic poet कहा जाता है. He claimed to see angels and prophetic dreams. ठीक है, ये विजनरी पोइट थे। इनको काफ़ी ज़्यादा विजन आती थी। जैसे कि एट द एज ऑफ 9 इनको एक विजन आई कि ट्री पे जो है ना वो एंजल्स बैठे हुए हैं। और एक बार इन्हें ऐसे लगा कि जैसे विंडो के बाहर जो है वो जीसस क्राइस्ट है। मिस्टिक पोइट है। मिस्टिसिज्म कहते हैं कि हम डायरेक्टली एक्सपीरियंस कर सकते हैं गॉड को एक्सपीरियंस करने के लिए हमें किसी इनडायरेक्ट पर्सन की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी बुक की ज़रूरत नहीं, हम डायरेक्टली गॉड को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ही वॉज अ क्रिटिक ऑफ ऑपरेशन, मटेरियलिज्म एंड ऑर्गेनाइज रिलीजन, येट डीपली स्पिरिचुअल, celebrated for uniting poetry, symbolism and art into unique visionary style. डिस्कस करते हैं पोएम का स्ट्रक्चर और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। ओके, सो पोएम के 5 स्टैंजाज हैं और इनको एम्बिक टेट्रामीटर में लिखा गया है। हिम लाइक रिदम है, इसमें ए बी राइमिंग स्कीम है। डिस्कस करते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। टू मर्सी, पिटी, पीस एंड लव, ऑल प्रे इन देयर डिस्ट्रेस। बात हो रही है विर्चूज़ ऑफ डिलाइट की, यानी कि मर्सी, पिटी, पीस एंड लव। ये जो है ना 4 चीज़ें, इनको लोग डिस्ट्रेस में इनके लिए प्रे करते हैं। यानी कि लोग जब परेशान होते हैं वो प्रे करते हैं कि उन्हें मर्सी मिले, पिटी मिले, पीस मिले और लव मिले। एंड टू दीज विर्चूज़ ऑफ डिलाइट रिटर्न देयर थैंकफुलनेस। अब जब इनको ये विर्चूज़ ऑफ डिलाइट मिल जाती हैं तो वो गॉड का थैंक करते हैं। ठीक है, गॉड का शुक्र अदा करते हैं। जब वो खुश होते हैं तो वो इन डिलाइट्स के लिए गॉड का शुक्र अदा करते हैं, और जब वो परेशान होते हैं तो वो गॉड से ये वाली विर्चू सीख करते हैं, प्रे करते हैं इनके लिए। फॉर मर्सी, पिटी, पीस एंड लव इज़ गॉड आवर फादर डियर। यहाँ पे जी मेटाफर यूज़ हुआ है। इन विर्चूज़ ऑफ डिलाइट का डायरेक्ट रिलेशन है गॉड के साथ। ठीक है, आवर डियर फादर यानी कि गॉड। ये जो 4 विर्चूज़ ऑफ डिलाइट है ना, ये हैं ही गॉड। फॉर मर्सी, पिटी, पीस एंड लव इज़ गॉड। ये जो विर्चूज़ ऑफ डिलाइट हैं ये गॉड हैं। आवर डियर फादर एंड मर्सी, पिटी, पीस एंड लव इज़ मैन, हिज चाइल्ड एंड केयर। यानी कि जो विर्चूज़ ऑफ डिलाइट हैं ये गॉड की क्वालिटीज़ हैं, और यही विर्चूज़ ऑफ डिलाइट जो हैं ये मैन की भी क्वालिटीज़ हैं, जो कि चाइल्ड है फादर का, यानी कि जो ह्यूमैनिटी है वो चाइल्ड है गॉड की। Next, third stanza. For mercy has a human heart, pity a human face, and love the human form divine, and peace the human dress.
पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुई है, ठीक है। ह्यूमन लाइक क्वालिटीज़ दी गई हैं कि मर्सी का एक ह्यूमन हार्ट होता है, पिटी के पास ह्यूमन फेस होता है, लव एक ह्यूमन फॉर्म डिवाइन है और पीस जो है ना वो एक ह्यूमन ड्रेस है। देन एवरी मैन ऑफ एवरी क्लाइम दैट प्रेज इन हिज डिस्ट्रेस प्रेज टू ह्यूमन फॉर्म डिवाइन लव मर्सी पिटी एंड पीस। तो हर इंसान, हर किस्म का इंसान, हर रेस से ताल्लुक़ रखने वाला, हर एरिया से बिलोंग करने वाला इंसान जब डिस्ट्रेस में प्रे करता है इन चीज़ों के लिए, ठीक है, ये ह्यूमन फॉर्म डिवाइन के लिए प्रे करता है कि ये जो चीज़ें हमारे पास, ये जो क्वालिटीज़ हैं, ये ह्यूमन फॉर्म डिवाइन है, लव मर्सी पिटी एंड पीस। तो जो ह्यूमैनिटी है ना वो इन वर्चूज़ ऑफ डिलाइट के लिए प्रे करती है, ये चीज़ें वो गॉड से मांगती है, जबकि ये चीज़ें खुद उनके अंदर होती भी हैं। एंड ऑलमोस्ट लव द ह्यूमन फॉर्म। अब हर इंसान जो है ना उसको ह्यूमैनिटी से लव करना चाहिए, ह्यूमन फॉर्म इन ह्यूमैनिटी। इन हीथन टर्क आर जू वेयर मर्सी लव एंड पिटी ड्वेल देयर गॉड इज ड्वेलिंग टू। अब हर इंसान को ह्यूमैनिटी से लव करना चाहिए, वो टर्क है, वो जू है, वो किसी भी रेस से बिलोंग करता है, किसी भी एरिया से बिलोंग करता है, उसको कंपैशनेट होना चाहिए, ठीक है, उसमें कंपैशन होना चाहिए, टॉलरेंस होनी चाहिए और इक्वालिटी के साथ उसको ट्रीट करना चाहिए लोगों को। जहाँ पे ये चीज़ें रह रही होती हैं, जहाँ पे ये वर्चूज़ रह रही होती हैं, मर्सी लव पिटी, वहाँ पे गॉड भी रह रहा होता है, ठीक है। यानी कि जहाँ पे ये क्वालिटीज़ हैं वहाँ पे गॉड रह रहा होता है। जिस इंसान के पास ये क्वालिटीज़ हैं वो इंसान रिफ्लेक्शन है गॉड का। सो सिंपली हमें इस पोएम में ह्यूमैनिटी के साथ लव दिखाया गया है। विलियम ब्लेक प्रीचेस रिलीजन, टॉलरेंस एंड इक्वालिटी। पोएम के थीम्स की बात करें तो इसमें इंपॉर्टेंट थीम्स है यूनिटी ऑफ गॉड एंड मैन, यूनिवर्सल रिलीजन, ह्यूमनिज्म, टॉलरेंस, इनोसेंस एंड आइडियलिज्म। सो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। इसमें हमने डिस्कस की विलियम ब्लेक की पोएम द डिवाइन इमेज। होप्स आपको वीडियो समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपकी वीडियो कैसी लगी। चैनल पे न्यू है तो जल्दी से प्रोज वर्ड को सब्सक्राइब कर दें, चैनल को सपोर्ट करेंगे तो इस तरह की मजीद वीडियोस देख पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।